दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राम रहीम और कालनाग। ये राम रहीम की एक्शन और फैंटेसी कॉमिक्स हैं, तो पढ़ते हैं इसको। राम रहीम और कालनाग। एक बहुमंजिली इमारत के निर्माण के लिए काला कुंडा की वर्षों से वीरान पड़ी जमीन पर खुदाई का काम चल रहा था। एक दिन ओह ठेकेदार की सूचना पर पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर फौरन कंकाल को अपने कब्जे में ले लिया। जूम मार्ग में लगता है यह ताबीज सोने का है। अपने साथियों की नजर बचाकर उस ने कंकाल के गले से ताबीज निकाल लिया और बड़ी सफाई से अपनी जेब में पहुंचा दिया। इसके 8-10 हजार तो मिल ही जाएंगे। थोड़ी देर बाद अचानक उस कंकाल में परिवर्तन होने लगा। ओह ओह फिर देखते देखते वह शैतान में बदल गया। वो खतरा भापते ही धोए धोए, लेकिन ओह वो अगले पल धड़ाक आई वो आई और फिर धड़ाक ओह। परिणाम स्वरूप वैन बुरी तरह लहरा उठी और धड़ाक वैन के पेड़ से टकराने की तेज आवाज सुनकर आगे जाती जीप में बैठा इंस्पेक्टर राणा जीप रोककर जैसे नीचे उतरा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ओह गुर्र। अगले पल वह संभला। खबरदार रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। तभी शैतान के सिर के नुकीले कांटों का झुंड उभर कर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा। सर ओह और फिर ओह। तत्पश्चात वो जंगल में पहुंच शैतान एक विशाल बरगद की खो में जा घुसा। मैं यहाँ निश्चिंत होकर सो सकता हूँ। रात करीब 11 बजे आहटपा शैतान जाग उठा। कोई आ रहा है। कुछ ही देर बाद यह जगह सुरक्षित है, यहाँ दिन के उजाले में भी कोई नहीं आता। माल यहाँ छुपा देते हैं, जब खतरा टल जाएगा तो आकर ले जाएंगे, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब बॉस तो क्या, उसके फरिश्ते भी हमें नहीं पकड़ सकते। हम आज ही रात की फ्लाइट से यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। ये देखो प्लेन की टिकटें। ओ जुगल डार्लिंग यू आर ग्रेट। अब हम शादी करके नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। बेशक। तभी ओ नो क्या हुआ। दूसरे पल वो ओह जूम ओह ठक और युवती अपने अरमान दिल में समेटे परलोक से दार गई। अपनी प्रेयसी का देख जुगल ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो ओह और फिर ओह। शैतान गिरगिट का सा रूप धारण कर जुगल के शरीर में समा गया। जल्दी, अब मैं सुरक्षित हूं। इससे पहले कि अग्नि बाबा मुझ तक पहुंचे, मैं इस शहर में भयानक तबाही मचा दूंगा। हा हा हा। फिर वह कार में बैठ वहां से चल दिया। उधर राम चौथे सिपाही द्वारा दिए गए बयान से संतुष्ट नहीं था। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते श्यामलाल। सच सच बताओ, इंस्पेक्टर राणा और सिपाही की हत्या किसने की है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर तुम्हारे बयान सही भी है तो उस कंकाल ने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया, यह मैं नहीं जानता। पर यह तो जानते होगे कि एक कंकाल ने अचानक शैतान का रूप कैसे धारण कर लिया। हो सकता है। फिर सिपाही ने ताबीज से संबंधित अपनी हरकत की जानकारी देने के बाद बताया। हो सकता है उस ताबीज ने शैतान को अपने वश में आकर रखा हो और लालच में आकर जैसे मैंने उस ताबीज को उतारा हो, उसे मुक्ति मिल गई हो। ओह वह ताबीज कहाँ है। इस ताबीज का रहस्य जानना बहुत जरूरी है। तत्पश्चात राम, क्या तुम्हें श्यामलाल के बयान पर यकीन है। ताबीज के रहते उसके बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तभी ओह खतरा। अगले पल धड़ाक ओह कड़च। भागकर कहां जाएगा, मैंने इसका नंबर नोट कर लिया है। खुदा का शुक्र हम बाल बाल बच गए। उधर एक इमारत के तहखाने में जंगीरा, मुझे मेरा माल और जुगल दोनों चाहिए। शहर के चप्पे चप्पे पर अपना जाल फैला दो, लेकिन याद रहे जुगल मुझे जिंदा चाहिए। हम खुद अपने हाथों से उसे सजा देंगे। ऐसा ही होगा बॉस। इधर सर वो देखिए,
वह वही कार है जिसने रामलिंग की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। थोड़ी देर बाद, हेलो गश्त स्क्वाड, अपराधी एम्बले रोड की ओर जा रहा है। और फिर, जल्दी, चुपचाप नीचे उतर जाओ, पकड़ लो इसे। जैसे सिपाही जुगल के निकट पहुंचे, ओह हे भगवान, अगले पर ढुम गूं गूं ओ ओ ठक ओए। खतरा बाप इंस्पेक्टर गर्जा, खबरदार कोई गलत हरकत की तो गोली मार दूंगा। लेकिन कड़ 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 ओह। और फिर बचाओ, भूत भागो, हा हा हा। तभी डेटेड, ओ हाय ओ। जल्दी, जुगल, बॉस से गद्दारी करके तुमने अपनी मौत को दावत दी है। अगर बॉस ने तुम्हें जिंदा लाने को न कहा, अगर बॉस ने तुम्हें जिंदा लाने का काम न दिया होता तो तुम्हारी लाश भी पुलिस वालों के बीच होती। कौन हो तुम लोग? ओ तो तुम मुझे भी नहीं पहचानते। खट। लेकिन जुगल पर इस बार का कोई असर नहीं हुआ था। अगले पल, बहुत ओह। दूसरे पल, कड़ कड़ कड़, हाय मर गया, बचाओ बचाओ। और फिर जंगीरा के मुंह से खून का फव्वारा उबल पड़ा। और तत्पश्चात उसके मुंह से अंतड़ियां बाहर निकलने लगी, गुड़प गुड़प। ओ नहीं। तभी, हा हा हा, हमें मत मारो जुगल, नहीं, रैम, हमारी जान बख्श दो। मैं तुम लोगों की जान एक शर्त पर बख्श सकता हूँ। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मुझे अपने बॉस के पास ले चलो। ओह, बॉस भी तो यही चाहता है। हमें मंजूर है। तत्पश्चात, बॉस, हम जुगल को ले आए। हा हा हा, आखिरकार तू हमारे हाथ आ ही गया जुगल। अब साका तुझे ऐसी मौत मारेगा कि तेरी रूह तक कांप उठेगी। पर पहले यह बता, हमारा माल कहाँ है? तुम अगर मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। ओ, तो अब तेरी यह जरूरत कि हमसे काम कराएगा, चटाक। मगर दूसरे पल, कड़ 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 ओ ओ। अगले पल उसकी आंखें बाहर निकल आई। और फिर, अब तुम लोग मेरा काम मानोगे? मैं तुम लोगों को मालामाल कर दूंगा। ओके बॉस। हुक्म दो बॉस, हमें क्या करना है? तुम्हें कल सुबह हुई वैन दुर्घटना में बचे सिपाही से सोने के एक तावीज प्राप्त करके उसे नदी में बहा देना है। वह तो अस्पताल में एडमिट है बॉस। यह काम तो हम चुटकी बजाते ही पूरा कर देंगे। अगर काम पूरा हो गया तो दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन अगर असफल हुए तो तुम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। उधर राम शहर में घट रही इन घटनाओं से अनबी गहरी नींद सो रहा था कि अचानक, उठो वत्स। और फिर, प्रणाम मुनिवर, आप कौन है? यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले वो घटना सुनो जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। आज से 500 साल पहले मगध के एक गांव में कालनाग नाम के दत्ते ने भयानक मारकाट मचा रखी थी। अतः एक दिन ग्रामवासियों ने गांव छोड़कर जाने का निर्णय ले लिया। नहीं मुखिया, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। कालनाग हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कालनाग आता और हमारे घरों को उजाड़ कर चला जाता है। हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह मायावी शक्ति का स्वामी है। आप लोग धीरज रखिए, उसके जुल्मों का अंत जरूर होगा। लेकिन कब? बहुत जल्दी। ओह अग्नि बाबा, आप? उस शैतान का अंत तुम्हारे हाथ होगा वत्स। लेकिन कैसे? अगले पल, इस बाण पर कालनाग की मौत लिखी है, किंतु अपने पुरखों के पुण्य के प्रताप से इस बाण का प्रयोग सिर्फ सिर्फ तुम ही कर सकते हो। किंतु याद रखो, अगर तुम चूक गए तो फिर इस गांव का तो क्या, पूरी पृथ्वी का विनाश निश्चित है। आप निश्चिंत रहिए बाबा, कालनाग अब मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। और फिर जब कालनाग अपने खून की प्यास बुझाने गांव में आया, कालनाग, तेरा अंत आ चुका है। हा हा हा, तुच्छ मानव होकर मुझे धमकी देता है। आज मैं पहले तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। और फिर, हा हा हा, दौड़ आया था मुझे खत्म करने, हा हा हा। तभी सर, ओह, धच। और फिर संभलते मुखिया ने सुनहरा तीर कमान पर चढ़ाकर छोड़ दिया, सर। खच, ओह। शाबाश वत्स, तुमने कालना को समाप्त कर अपना दायित्व पूरा किया। अब मुझे अपना दायित्व निभाना है। अब मुझे अपना दायित्व निभाना है। तीर के निकलते ही, ओ, इसका आकार तो साधारण मानव का सा रह गया है। हाँ, बाण मंत्र के कारण ये अपनी मायावी और शैतानी शक्ति खो बैठा है। अब इसे कभी मुक्ति न मिले, इसके लिए
मुझे यह ताबीज से इसके गले में बांधना होगा। ओ, तो सिपाही ने कंकाल के गले से वही ताबीज उतारा था, अग्नि बाबा, जो आपने उसे गले में बांधा था। हाँ बस, काल नाग मुक्त हो चुका है और अब वह पहले से भी ज्यादा शक्तिवान है। पर तुम उसे उसी ताबीज द्वारा खत्म कर पृथ्वी को विनाश से बचा सकते हो। ठीक है मुनिवर। राम का वाक्य सुनते ही अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। वह ताबीज जब एक गोली के रूप में सुनहरी मौत बनकर कालनाग की जीवन लीला समाप्त करेगा। फिर राम कमरे से निकलकर अंडरग्राउंड लैब की ओर चल पड़ा। उधर अस्पताल में, मुझे वह ताबीज चाहिए जो तूने कंकाल के गले से उतारा था। ताबीज मेरे पास नहीं है। बकवास बंद कर हरामजादे। चुपचाप ताबीज मेरे हवाले कर दे वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, वह ताबीज मैं राम को सुपुर्द कर चुका हूँ। ताबीज का पता चल मिलते ही पिट। ओह, कुछ क्षणों बाद काम हो गया। नहीं, वह ताबीज राम के पास है। और फिर वह राम के बंगले की ओर चल पड़ी। लगभग आधे घंटे बाद, बता राम कहाँ है? तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? वह ताबीज जो सिपाही श्यामलाल ने राम के हवाले किया था। फौरन बोलो राम कहाँ है वरना। लेकिन उसका वाक्य अधूरा ही रह गया। धौड़, ठक, ओह, उई, झुम, हाय, आय, तड़क, ओह, धौड़, झुम, ओह। लेकिन तभी, इसे साथ ले चलते हैं। इसकी जान की खातिर राम ताबीज लेकर हमारे पास आने के लिए मजबूर हो जाएगा। आइडिया बढ़िया है। तत्पश्चात वे गुंडे रहीम को उठाकर वहां से चल दिए। उधर पूरी रात की मेहनत के बाद राम अपने उद्देश्य में सफल हो गया था। उस ताबीज से बनी यह सुनहरी गोली तुम्हारी मौत है कालनाग। लेकिन जब राम बंदूक ले रहीम के कमरे में पहुंचा, अरे रहीम कहाँ गया? यहाँ कोई गड़बड़ हुई जान पड़ती है। ट्रेन ट्रेन। हेलो राम स्पीकिंग। मिस्टर राम, रहीम हमारे कब्जे में है। अगर रहीम की जान की खैर चाहते हो तो सुनहरा ताबीज लेकर नदी के दक्षिणी किनारे पर शाम को ठीक 6 बजे पहुंच जाना। और किसी भी किस्म की चालाकी मत दिखाना वरना खट। ओह। और एकाकी राम की आंखों में भयानक चमक लहरा उठी। मैं ताबीज लेकर जरूर पहुंचूंगा। फिर शाम को 6 बजे नदी के दक्षिणी छोर पर। ताबीज मेरे हवाले कर दो। पहले रहीम को सामने लाओ। तुम्हारा साथी तुम्हारा साथी नदी के उस पार हमारे आदमियों के साथ मौजूद है। मेरे ताबीज लेकर वहां पहुंचते ही वे उसे छोड़ देंगे। नहीं, तुम यहाँ से ताबीज लेकर तभी जा पाओगे जब तुम्हारे आदमी रहीम को वहां से रवाना कर देंगे। ठीक है, हमें ताबीज चाहिए, तुम्हारे साथी की जान नहीं। और फिर कैदी को इस तरफ ले आओ। तुम्हारा साथी आ रहा है, ताबीज मेरे सुपुर्द करो। थोड़ी देर बाद, जल्दी। रहीम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। फिर राम रहीम को साथ ले उस तरफ दौड़ पड़ा जिधर उसकी कार खड़ी थी। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है राम? हमें उनका पीछा करना है, जल्दी। और फिर जल्दी। वो रही उनकी वैन। गुड। और लगभग 1 घंटे बाद, बॉस, हमने ताबीज नदी में बहा दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हा हा हा। दूसरे पल जुगल शैतान के रूप में परिवर्तित होने लगा। हा हा हा। ओह, अब कोई नहीं बचेगा, मैं तबाही मचा दूंगा। हा हा हा। और फिर कड़ 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 जुम, दच पटाक। हा हा हा। तभी, ओह या खुदा, गुर्र। तुम लोगों की तुम्हारी मौत ही यहाँ खींच लाई है। भागो राम, वरना यह शैतान में जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगले पल, लेकिन रहीम अपना बचाव नहीं कर सका। राम भैया, मुझे बचाओ। गुर्र। मौके की नजाकत को देखते ही धक धक। गुर्र। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। और फिर धोएं। उफ। ओह, मौका देख। बुड़म धड़ोम। और फिर तभी, बुड़म बुड़ोम। भागो रहीम, अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। ओह, जल्दी। बुड़म बुड़म। फिर सुरक्षित खतरों की गोद से निकलने के बाद, खुदा का शुक्र है शैतान मर गया, वरना न जाने क्या हो जाता। दुआ करो कि शैतान सचमुच मर जाए। पर क्या शैतान सचमुच मर चुका था? हा हा हा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।
ये राम रेमी की जादूगर कोबरा की ऐड दे रखी है यहाँ पे। ये भी राम रेमी कॉमिक्स की ऐड है। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।